कि दो हाथी आपस में लड़ेंगे और दरमियान में चूहे जो है वो कहेंगे हम आपका फैसला कराते हैं। तो हैरान होता हूँ कि अब आका जो है वो लड़ाई लड़ेगा और गुलाम जो है उसके फैसले कराएंगे। तो बहुत बड़ा मैदान मार के आए हैं और ये कर दिया है और वो कर दिया है। और फिर अजीब तर बात यह है, हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि दोनों फरीक 5-5 अरब रुपए ज़मानत के तौर पर हमारे पास रखें, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो आप पर 5 रुपए का कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है, तुम 5 अरब रुपए, फिर ये कौन एतमाद करेगा कि किस तरह उसको चलाएंगे। इस तरह लीडर आज़ाद नहीं होते जिस तरह आप आज़ाद कराना चाहते हैं। अडियाला के सामने पार्लियामेंटेरियन का धरना जो है इस तरह आज़ाद नहीं होगी। आज हमारे एक सूबाई मेंबर साहब ने हाउस में कहा कि हमें ये केस ठेके पर दे दो, दूसरे दिन अगर इमरान खान बाहर ना हुआ तो हमें चूड़ियां पहना दो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मौलाना अताउर रहमान ने आज परखच्चे उड़ाकर रख दिए। ऐसी तकरीर की कि हुकूमत को कहीं का ना छोड़ा। हालिया जंग के बाद की आने वाली खबर पर अपनी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि तुम होते कौन हो। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है बैनुल-अक़वामी सतह पर, मुल्क की सतह पर, इसमें दो राय नहीं है कि मिल्लत परेशान है और हर एक शख्स के अंदर एक एहसास है कि ये खित्ता किस तरफ जा रहा है। और फिर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों में जिस क़ुव्वत को हम ला रहे हैं कि कोई फैसला करेंगे, कोई बिठाएंगे उनको, कोई बात करेंगे, ये मेरे ख्याल में कायनात में 2 या 3 शख्सियात ऐसी हैं जो अपने आप को अक्ल कुल समझती हैं और वो इंतहाई बेवकूफ़ लोग हैं। और उनमें जो सबसे पहला नंबर है वो हमारे ट्रंप साहब का है, जो बज़ा में खुद समझता है कि मैं दुनिया का सबसे होशियार तरीन आदमी हूँ। मैं अगर बैनुल-अक़वामी उसको देखूँ तो, और फिर यहाँ अपनी हुकूमत को देखता हूँ, अपने लोगों को देखता हूँ, तो हैरान होता हूँ कि अब आका जो है वो लड़ाई लड़ेगा और गुलाम जो है उसके फैसले कराएंगे। ये मुझे तो समझ नहीं आई। ये मुझे भी आपकी कि 2 हाथी आपस में लड़ेंगे और दरमियान में चूहे जो है वो कहेंगे हम आपका फैसला कराते हैं। ये मुनासिब नहीं है कि हम इस तरह की गुफ्तगू करें कि हम तो बहुत बड़ा मैदान मार के आए हैं और ये कर दिया है और वो कर दिया है। और फिर अजीब तर बात यह है, हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि दोनों फरीक 5-5 अरब रुपए ज़मानत के तौर पर हमारे पास रखें, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो आप पर 5 रुपए का कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है, तुम 5 अरब रुपए, फिर ये कौन एतमाद करेगा कि किस तरह उसको चलाएंगे। अभी तक हमें ग्राउंड का पता ही नहीं है, हम वैसे आंखें बंद करके बैनुल-अक़वामी हालात पर तबसरे करना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। आपको चाहिए था कि हाउस को बुलाते, हाउस को बिठाते और फिर उसके बाद हाउस का सेंस लेते कि क्या वाकई हम इस काबिल हैं कि हम इन हाथियों के दरमियान कोई सुलह सफाई करा सकें। ये जो आप बात भी कर रहे हैं तो आप साइंस में हिस्सा ले रहे हो, इतनी जमहूरी मैं अर्ज करूँ ना, मैं अर्ज करूँ, ये तो गवर्नमेंट का काम था ना कि वो इस तरह का सेंस लेती पार्लियामेंट का। तो ये मजाक नहीं होना चाहिए, ये मजाक नहीं होना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हमारी हैसियत क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हम कहीं अपनी हैसियत से बढ़कर तो कुछ नहीं कर रहे, और अगर हम अपनी हैसियत से बढ़कर कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल में उसमें नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान खित्ते में ऐसी जगह मौजूद है कि उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या खुद हम किसी फिक्र से आजाद हैं? क्या खुद हम अपने मुल्क में किसी फैसले करने में आजाद हैं? हम तो एक टूल टैक्स लेने के भी रवादार नहीं। हम तो अपने मुल्क में किसी से कोई चीज मांग नहीं सकते, और फिर हम कहते हैं 5 अरब रुपए जमानत के तौर पर जमा कराओ, तब हम आकर आपका फैसला करेंगे। ये मजाक छोड़े। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें भी, अनुशा रहमान साहिबा प्लीज, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें भी आपको जानती हैं, आका भी आपको जानते हैं। गुलाम की हैसियत से तुमने सारी जिंदगी वक्त गुजारा है, गुलाम की हैसियत से वक्त गुजारो, ज़रा बेहतर होगा। और ये मौक़िफ़ अगर मैं अर्ज करूं, हमारे जमात का मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया, वो जो होगा, लेकिन ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि हमें अपने लिहाज में पाँव फैलाने चाहिए, हमें लिहाज से बाहर पाँव नहीं फैलाने चाहिए। नंबर 1। अच्छा।
दूसरी गुजारिश ये करनी है कि इस वक्त मुल्क जिस महंगाई की तरफ जा रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत को जिस तरह एक हवा बना दिया गया है, एक तरफ हम कहते हैं कि हमें इजाजत मिल गई है और पाकिस्तानी परचम के साथ जो जहाज हुर्मत से गुजरेंगे वहां उनसे कोई टैक्स, कोई चीज पाबंदी नहीं होगी। और मैं गलत नहीं कहा, बड़े मौलाना साहब ने कहा कि मैं गुजारिश छोटे के मुंह से फिर आप बात करें जी। मैं ये गुजारिश करूं, महंगाई के मुतालिक वावेला हो रहा है। हमने ये पूछा है कि वहां से जो जहाज गुजरे हैं तो वो गए कहां हैं? क्या वो कराची पहुंचे? क्या उनका तेल उतारा गया है? क्या कहीं और तो नहीं भेजे गए? ये हमारे सवालात हैं। अगर आप इस पर नाराज होते हैं कि आप ये सवाल भी ना करें कि जिस शख्स ने जहाज गुजारे हैं उनसे ये पूछे भी नहीं कि किसके जहाज गुजारे, किसको पहुंचाए हैं, तो फिर ठीक है, आप खामोश रहें, हम तो खामोश नहीं रहेंगे। हम तो अपनी बात करेंगे, हम तो पूछेंगे। और हमारे मरकजी जमात ने कॉल दी है जुमे के दिन महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने की। आपको बताएंगे कि हकीकी मानों में इस कौम की नुमाइंदगी करने वाले लोग कौन। ये फार्म 47 के लोग कौम की नुमाइंदगी नहीं है। और यहां पर मौजूद कौम के नुमाइंदे आपकी रहनुमाई करते रहेंगे, आपको बतलाते रहेंगे, और आप देखेंगे कि जुमे के दिन यह कौम किस तरह निकलती है और हकीकत में इस मुल्क के मुश्किलात से निकालने के लिए क़यादत की सोच क्या होनी चाहिए, किस तरह इस मुल्क को और इस कौम को मुश्किल उससे निकाला जाता है। और जब हमारी अपनी सोच न हो, हम किसी दूसरे की सोच को अपनाकर मुल्क की खिदमत करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होता। लिहाजा मैं 10 बस्ता आपसे भी गुजारिश करूंगा कि कम से कम हमें बोलने की इजाजत होनी चाहिए। हमें कम से कम आप इससे न रोकें कि फलां के खिलाफ बात ना करें, फलां के खिलाफ बात ना करें। यहां नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? मेरा सिर्फ गुजारिश ये था कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बड़ी अच्छी माहौल में बात की। हाँ, माहौल इसमें रिदम का ये उनकी जरूरत भी है हजरत के बच्चे अच्छे माहौल में। मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि एक अच्छा पॉजिटिव बात जाए कौमी लेवल पे, नेशनल लेवल पे। वो जो मैं तो ये गुजारिश करूंगा, आप जरा मेरी बात सुन लें। मैं ये गुजारिश भी करूंगा कि हमारे तहरीक इंसाफ के साथी जो हैं उनकी खिदमत में भी गुजारिश करना चाहता हूं कि इस नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना अताउर रहमान ने असम्बली में खड़े होकर हुकूमत के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और तहरीक इंसाफ को भी वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि इस तरह आपका लीडर रिहा नहीं हो सकता। आप अपना मामला और अपना केस हमें ठेके पर दें, अगर 3 दिन में रिहा ना करवा दें तो हम चूड़ियाँ पहन लेंगे।